दोस्तों आज की वीडियो मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं। सरकार सोती क्यों रहती है भाई? जब तक बच्चे सड़क पर मार ना खा लें, जब तक उन पर पानी की बौछार ना पड़ जाए, जब तक आंसू गैस उनकी सांस ना रोक दे। क्योंकि आज रांची में न वही हुआ है जो 20 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जंतर मंतर के वक्त भी, झारखंड के पिछले एपिसोड में भी, कि ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ पेपर लीक की खबर भी नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ एक भर्ती घोटाला की खबर नहीं है दोस्तों। ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। पिछले 10 सालों से देश ने ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। और आज मैं आपको बताऊंगा रांची की सड़कों पर क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, और वो कौन सा सवाल है जो हर नेता को आज सोने नहीं दे रहा है। तो आइए इन सभी बातों का हम आपको जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए, ताकि हम भी उन सभी छात्रों की बात उठा सकें, क्योंकि हम भी एक छात्र हैं। तो छात्र को सपोर्ट करें। तो दोस्तों आपको बस इतना करना है कि सब्सक्राइब वाली बटन दबा देना है, ताकि हम भी आपकी आवाज़ इसी तरीके से उठा सकें। आइए देखते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रिकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। दोस्तों जरा सोचिए, 4 किलोमीटर का रास्ता पुरानी असेंबली बिल्डिंग से नई विधानसभा बिल्डिंग तक, और उस रास्ते पर सरकार ने खड़ा कर दिया हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स, RAF, IRB, जिले की पुलिस स्पेशल टीम। किसके खिलाफ भाई? आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, अपने ही बच्चों के खिलाफ खड़ा कर दिया था, जिनके हाथों में तिरंगा था और काले कोट थे। मिनटों में पहली बैरिकेडिंग टूट जाती है और फिर दूसरी जगन्नाथ मंदिर वाली सड़क तक पहुंचते पहुंचते पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर देती है। और बच्चों ने क्या किया? रुका नहीं, वहीं नाचने लगे, साबुन लगाकर नहाने भी लगे पानी की बौछार में, और चिल्लाकर कहने लगे इतना कम प्रेशर क्यों है, हम तो इससे ज़्यादा झेलने को तैयार हैं। अब दोस्तों जरा आप ये सोचिए किस हद तक बच्चे पहुंच चुके हैं। बच्चों का सब्र कहां तक पहुंच चुका है कि पुलिस की सजा भी अब उनके लिए मजाक बन चुकी है। और दोस्तों जब पानी की बौछार से बात नहीं बनती है, फिर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, तीसरी बैरिकेडिंग टूटती है और उसके बाद डंडे बरसे। कुछ बच्चों के सिर पर चोट आई, कुछ घायल हुए, लड़कियों पर भी डंडे चलाए गए। और इसी बीच एक शख्स स्ट्रेचर पर वहां मौजूद था, छात्र नेता देवेंद्र महतो। 9 दिन से वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 10 किलो वजन उनका घट चुका है और वो अब चलने के लायक भी नहीं बचे हैं। फिर भी एम्बुलेंस में, स्ट्रेचर पर, फिर पालकी में, फिर बैठकर उन्होंने इस मार्च की अगुवाई की। और इनके साथ जो तस्वीर थी ना, वो थी पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की, अभी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता की। अब बताइए इन पर कार्रवाई कैसे होगी? कौन हिम्मत करेगा? बच्चे असेंबली के गेट तक पहुंच गए, सदन को बंद करना पड़ा, नेता वहां से भाग गए। और सवाल यही उठता है, कोई आतंकवादी संगठन तो नहीं ना आया था? फिर सुरक्षा को इतना खतरा क्यों महसूस होने लगा था? अपने ही देश के छात्र थे, अपने ही देश के बच्चे थे। अब दोस्तों आप ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार ये गुस्सा आया कहां से था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में हुई 14वीं JPC और झारखंड की एक और बड़ी सरकारी परीक्षा का रिजल्ट आया, और एक जवाब पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। एक कैंडिडेट ने सिर्फ 48 सवाल के जवाब दिए थे। पास होने वाले नंबर से भी बहुत ज़्यादा कम बनते हैं उसके नंबर, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया था। अलग अलग कैटेगरी के लिए पास होने के नंबर सामने नहीं लाए गए। जो लिस्ट जारी हुई उस पर कमीशन के मेंबर्स के दस्तखत भी नहीं थे। और जिस प्राइवेट कंपनी ने ये परीक्षा करवाई थी वो पहले से यूपी समेत कई राज्यों में बैन है, फिर भी झारखंड ने उसी से परीक्षा कराने की इजाज़त दे दी, मतलब उसी को परीक्षा कराने की इजाज़त दे दी। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये सोचिए कि आखिरकार ये कैसा खेल है, और ये कोई एक साल की कहानी नहीं है। बहुत लोग मानते हैं कि ये घोटाला साल 2000 से चल रहा है, जब से झारखंड राज्य बना है। पहली और दूसरी सरकारी परीक्षा की CBI जांच आज भी चल रही है। और पहली परीक्षा टॉप करने वाली शालिनी विजय, जिन्हें CBI और कोर्ट के सामने पेश होना था, वो अपने घर में अपने मां और भाई के सामने मृतक पाई गई थी। पुलिस ने कहा खुदकुशी, CBI जांच अभी तक चल रही है। बताइए
बच्चे भरोसा करें तो करें किस पर। दोस्तों 20 दिन पहले जंतर मंतर से संसद की तरफ जाने वाले छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बहुत ही बुरे तरीके से रबड़ की गोलियां तक चलाई थी। आज रांची में डंडे चले हैं, आंसू गैस चली है, पानी की बौछार पड़ी है, बच्चों घायल भी हुए हैं। लेकिन एक बात साफ रही है, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। साधारण कपड़े में पुलिस वाले तो नहीं दिखाई दिए हैं। बिजली के डंडे और चेहरा पहचानने वाली टेक्नोलॉजी जैसा कुछ तो नजर नहीं आया। तो सवाल यही बनता है, झारखंड पुलिस के पास पानी की बौछार वाली गाड़ियां थी, दिल्ली पुलिस के पास क्या नहीं थी? जवाब आज तक नहीं मिला है। और दोस्तों जैसे ही असेंबली को घेरा गया, खबर आई कि झारखंड की जांच एजेंसियां CID ने पूर्व JPC चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। 17वें बैच के बड़े अफसर पहले चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ED ने अलग से पैसा की गड़बड़ी का उनके ऊपर भी केस दर्ज कर लिया है। यानी जब तक बच्चे सड़क पर नहीं उतरे कुछ नहीं हुआ। जिस दिन असेंबली घिरी उसी दिन गिरफ्तारी हुई। यही सवाल है जो मैं बार बार पूछता रहूंगा, सरकार सिर्फ तब क्यों जागती है जब बच्चे सड़क पर उतरते हैं। अब दोस्तों हम लोग जरा सियासत की भी बात कर लेते हैं। आज अचानक बीजेपी इस प्रोटेस्ट को जोरों शोर से सपोर्ट कर रही है। बाबूलाल मरंडी धरने पर बैठे हैं। सांसद आदित्य साहू को पुलिस ने पकड़ लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों सवाल गलत नहीं है, लेकिन जब यही मार्च चल रहा था, राहुल गांधी प्रयागराज में एक कार्यक्रम में छात्रों से बात कर रहे थे। शाम को उनका ट्वीट भी आया कि डंडेबाजी के खिलाफ हैं। और दोस्तों वही बीजेपी जिसके राज में बिहार में गोली चली, वही बीजेपी जिसके राज में दिल्ली में पहली बार रबड़ के गोले चले, आज झारखंड में इसी सच्चा आंदोलन बता रहा है। और दिल्ली में इस देश विरोधी और विदेशी पैसा से चलने वाला आंदोलन कहकर खारिज तो नहीं किया गया है। यहाँ पे दोहरा रवैया रखने की भी कोई हद होती है या नहीं होती है। और आज बीजेपी भी तो झारखंड में 5 साल सत्ता में रह चुकी है। रघुवर दास की सरकार में एक भी सरकारी भर्ती परीक्षा नहीं करवाई गई थी। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य रोक दिया गया था। किसी को सजा नहीं मिली, सिस्टम किसी ने ठीक नहीं करवाया। फिर JAM की सरकार में परीक्षा दोबारा हुई तो फिर पेपर लीक बिकने लगे। और दोस्तों आज मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चों को सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आती है? पहले से चिट्ठी लिखी गई थी, शिकायत दी गई थी, आवाज भी उठने लगी थी। सरकार को पहले से मालूम था, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज जब बच्चे डंडे खाकर आंसू गैस झेलकर स्ट्रेचर पर विधानसभा तक पहुंच गए हैं, तब जाकर हरकत में आई है सरकार। आज हेमंत सोरेन का 91वां जन्मदिन भी था और उसी दिन उनकी विधानसभा का घेराव हुआ। वो कह रहे हैं कि ये किसी की साजिश का हिस्सा है। कम से कम उन्होंने इसे विदेशी पैसा या देश विरोधी ताकत की बात तो नहीं कही, लेकिन सवाल अब भी उन पर उठता है। और दोस्तों आप ये मत भूलिए कि झारखंड सरकार ने खुद कुछ मांगे, कहें तो 98 मांगे जो है वह मान ली भी है। 3 परीक्षा रद्द भी हो चुकी है। सिर्फ एक मांग अटकी हुई है CBI जांच की। सरकार अपनी जांच एजेंसी CID पर बच्चों को भरोसा नहीं है। वो सीधे CBI जांच चाहती है। सरकार वहां पर आनाकानी कर रही है क्योंकि वहां भी सीधे राजनीति आ जाती है। CBI कितना आज़ाद है और कितना आज़ाद नहीं है ये बहस तो पुराना है, लेकिन बच्चे अब सुनने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना साफ है, 13 की 13 पुरानी परीक्षा को रद्द किया जाए, CBI जांच कराओ और परीक्षा प्रणाली में हमेशा के लिए सुधार लाओ, तभी बात आगे बनेगी। और यही वजह है कि छात्र दोनों तरफ से चेतावनी दे रहे हैं। बीजेपी से कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन को अपना सियासी हथियार मत बनाओ। कांग्रेस से कह रहे हैं कि हमें यूं छोड़ो मत। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से कह रहे हैं कि कमेटी बनाकर टालने की पुरानी चाल अब पुरानी हो चुकी है। बच्चों में इतना जोश आ चुका है कि वो कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो हम विधानसभा के अंदर भी घुस जाएंगे। और नेता भी समझने लगे हैं कि हालात हाथ से बाहर जा चुका है। छात्रों पर सीधा हमला अब कोई पार्टी नहीं कर सकती है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है।
जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हमने आपको बताया था कि देश की इकोनॉमी की हालात कैसी होती जा रही है, और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये उसी का एक झलक भी है। जब तक पढ़ाई और रोजगार को हर पार्टी अपना राजनीतिक मुद्दा बनाकर बेचती रहेगी, बच्चों का भला नहीं होगा। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये हर उस बच्चे की लड़ाई है जिनका भविष्य किसी ने बेच दिया है। और सच तो यहाँ पर यह है कि अगर आज आप झारखंड में बच्चों के साथ खड़े हैं तो कल बिहार में और यूपी में और हर एक राज्य में आपको खड़ा होना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया आपका दोहरा रवैया देखेगी। और दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूं कि मांग पूरी हो, इंसाफ मिले, जिम्मेदारी को जो जिम्मेदार है इनमें उसको सजा मिले, अगली बार बच्चों को सड़क पर ना उतरना पड़े, आंसू गैस ना झेलना पड़े, पानी में उनको ना भीगना पड़े, विधानसभा तक ना पहुंचना पड़े, क्योंकि सब्र का बांध अब टूट रहा है। और बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए।